सबसे ज्यादा कलंकित काशी के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा वोट चोरी करके सांसद और देश का प्रधानमंत्री बना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप जो वोट देते हैं उस चीज का कोई कीमत ही नहीं है। आपको 5 साल में एक बार सरकार चुनने की मौका मिलती है और आप सोचे रहते हैं कि हम इस बार इस सरकार को बनाएंगे और उस बार उस सरकार को बनाएंगे, लेकिन आपके वोट पर पानी फेर रही है बीजेपी सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे कि वोट चोरी से रिलेटेड और इलेक्शन कमीशन की क्या रिप्लाई है और हमारे मोदी जी की धज्जियां किस तरह से उड़ गई है, इस सारी चीजों पे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टच किया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस समय हमारे मोदी जी का सिस्टम हिला हुआ कैसे है। मोदी जी की आईटी सेल और गोदी मीडिया मिलकर भी मोदी जी को बचा नहीं पा रही है। क्यों? अब मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर, नेहरू, इंदिरा, इस चीज पे अब बात ही नहीं कर रहे हैं। जब से वोट चोरी का एलिगेशन लगाए हैं राहुल गांधी, उसके बाद से तो मोदी जी चू तक नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई आवाज निकल के आ रही हो। ना 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 ना, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अभी इस तरह से सिस्टम हिला ही था कि हमारे विदेशों में डंका बज रहा था। मोदी जी का हर देश विदेश में डंका बजता है। इस चीज पे सारा सिस्टम हिला हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25-50% का टैरिफ लगा दिया। अभी इस पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको, इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे, वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। सदन में चर्चा होनी चाहिए। अरे सदन में सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एसआईआर पे चर्चा करें। इस पे क्या चर्चा करेंगे? एकदम कमजोर हो गई है ये सरकार, सदन नहीं चला पा रही है। और सदन चलाने में इतनी मुश्किल नहीं है, बैठिए सबके साथ कहिए हम चर्चा कर लेंगे। चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे। दोस्ती के बारे में लोग बात ही कर रहे थे, तब तक से तो राहुल गांधी बम फोड़ दिए, जो कि बहुत दिनों से हाइप बनाए हुए थे कि हम ऐसा बम फोड़ने वाले हैं कि चुनाव आयोग दिखेगा नहीं कि किधर से किधर निकल गया। तो अब किस बात पे? डोनाल्ड ट्रंप वाली कांड के बाद अब वोट चोरी का मुद्दा। अब वोट चोरी के मुद्दा को लेकर अगर आप नरेंद्र मोदी के प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के जाके देखते हैं तो उनके लेटेस्ट पोस्ट में जाके आप कमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो उसमें केवल एक ही कमेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हमें कहने की जरूरत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन मतलब कि आप कोई सेलिब्रिटी हैं या कोई इन्फ्लुएंसर हैं कि आपको कोई एलिगेशन लगाए तो आप ट्वीट कर देंगे काम हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं। समझो, तुम मोदी जी नहीं हो कि तुम चुप्पी साध लोगे तो काम बढ़ जाएगा आगे। नहीं, इस चीज पे तुम्हें बताना चाहिए कि नहीं हमारी गलती है या नहीं है, या गलती हुई तो गलती कैसे हुई, अगर चूक हुई तो उन अधिकारियों को हटाओ कि कौन ऐसा किया, कैसे हुआ, आगे से नहीं होगा। लेकिन नहीं, उसको शपथ पत्र चाहिए। ये तो है हमारा इलेक्शन कमीशन। अगर मान लो कि दो चीजों के बीच में एक निर्णय करने वाला है निष्पक्ष, तो वो चीजों को अपने सिस्टम में झांकना चाहिए ना कि हमारा सिस्टम कहां गड़बड़ हो रहा है कि अगला एक घर में 80 लोग रह रहे हैं, कैसे बता रहा है। वो फालतू थोड़ा ना है कि 6 महीना बर्बाद किए हैं राहुल गांधी इसी तरह से। अगर उस चीज पे शक है तो उस चीज को जांच कराना चाहिए, ना कि इलेक्शन कमीशन तुम बीजेपी का पक्ष लड़ो। और बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन से जब सवाल किया जा रहा है तो बीजेपी की क्यों जल रही है, तो इस मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। इस तरह से ट्वीट करने से नहीं होता है इलेक्शन कमीशन। बीजेपी के नेताओं में ये चीज अब अमूमन देखने को मिल रहा है कि कुछ भी हो जाए बस चुप्पी साध लो। अपना तो आईटी सेल, गोदी मीडिया लगा ही दिए हैं किसी चीज को इस पार से उस पार करने के लिए। मतलब देश में चल क्या रहा है और बता कुछ और रहे होंगे। तब तक ले मैटर ठंडा हो जाएगा, मैटर क्लोज हो जाएगा, काम खत्म। तो ये चुप्पी साधने वाला तरीका इस समय बीजेपी के नेताओं में चल रहा है, लेकिन चुप्पी साध के क्या करोगे? क्योंकि सिस्टम तो सब काया पलट होने वाला है। अब आम आदमी का अधिकार जबरदस्ती छीना जा रहा है। आमीन गांव में जहां पर एक अद्भुत मामला सामने आया है, जिसमें एक ही घर में जो मकान संख्या 3 है उसमें 200 मतदाताओं का नाम नया जो है वो जोड़ दिया गया। मतलब कि आप किस पार्टी को वोट देके आए, किसको जिताना चाहते हैं, अंदर से सब खेला हो रहा है। एक ऐसा बंदा जिन्होंने इतना हिम्मत करके 6 महीना लगातार मेहनत करके एक रिसर्च करके लाया, उस चीज पे
इलेक्शन कमीशन तुमको क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए कि मतलब इसको स्पष्ट करो कि हाँ तुम जो कह रहे हो वो सच ही है। मतलब दिख नहीं रहा है कि 0 हाउस नंबर पे कितने घर हैं? वाह मोदी जी वाह वाह